कट जाएगा सफर साथ चलने से। मिसेस राजश्री माहेश्वरी। अपने आप से प्यार करो, यही मैं कहना चाहती हूँ, और मैं भी अपने आप से बहुत प्यार। लता सबरवाल, या यूं कहें टीवी की सबसे पुरानी बहू अक्षरा की मम्मी रियल लाइफ में है सुपर वुमन। ये रियल लाइफ में भी मम्मी वर्किंग हाउसवाइफ है, होम मेकर है, सास की लाडली है और है अपने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पति की प्रेरणा। सास बहू और बेटियां आज आपको मिला रहा है एक ऐसी सुपर वुमन से जो पर्दे पर तो संस्कारी है ही, लेकिन रियल लाइफ में भी इनके संस्कारों का क्या कहना। आज हमारी खास मेहमान है लता सबरवाल सेठ, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि राजेश्वरी माहेश्वरी और टीवी की लाडली बहू अक्षरा की मम्मी जी। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता और इनको देखकर कौन कहेगा कि ये रियल लाइफ में भी मम्मी है और अपना घर, शूटिंग और अपने पति को अच्छे से मैनेज करती हैं। तो क्या है लता की खूबसूरती का राज? तो कैसे करती है लता अपना घर, अपना ऑफिस और अपनी शूटिंग मैनेज? भाई ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे जब हम बिताएंगे लता सबरवाल के साथ पूरा एक दिन, यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्सरसाइज विद लता सबरवाल। और इसके लिए हम सुबह सुबह पहुँचे लता के घर और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। लता है एकदम फिट और फिट रहने के लिए वो करती है एक खास एक्सरसाइज यानी योगा। राज कुछ नहीं है, बस मेहनत और डिसिप्लिन। जब घर में सब सो रहे होते हैं तब मैं सुबह 5 बजे उठकर कम से कम हफ्ते में 5 डेज एक्सरसाइज करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये 5 दिन अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए। सबसे पहले उठते ही 5 मिनट के अंदर मैं एक्सरसाइज गियर में रेडी हो जाती हूँ और एक्सरसाइज शुरू कर दी। वेट ट्रेनिंग करती हूँ, कभी कार्डियो करती हूँ, कभी कुछ और करती हूँ। तो इस टाइम मैं सूर्य नमस्कार की तैयारी कर रही थी। फिजिकल योगा तो हो गया, लेकिन अब देखते हैं स्पिरिचुअल योगा। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक्सरसाइज के बाद ग्लूकोज होता है, इंस्टेंटली मिलता है बॉडी में, सो यू कैन रियली एंजॉय देम। आजकल नीचे भी बहुत आ रहे हैं। अब इसके बाद मेरी फिजिकल वर्कआउट तो हो गई, इसके बाद होती है मेरी स्पिरिचुअल वर्कआउट, जिसके बिना फिर मेरा दिन अधूरा रहता है। तो अब मैं उसकी तैयारी करने जा रही हूँ। लता सूखा गकाई बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है जो एक खास चैंटिंग के जरिए वर्ल्ड पीस का आह्वान करती है। साथ साथ ये आपकी अंदर की शक्तियों को भी एक साथ संचालित करता है। शुरुआत जो है ये मी टाइम बोल लीजिए से या कुछ है, इसमें आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको बहुत पॉजिटिविटी दे, बहुत सारी एनर्जी दे। और वैसे भी मैं रॉबिन शर्मा राइटर की फ़ैन हूँ बहुत बड़ी, तो वो कहते हैं सुबह उठो और कुछ अच्छा ज़रूर पढ़ो, कुछ अच्छा करो ज़रूर, जिसमें भी आपको फेथ हो, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, कोई भी प्रेयर हो, कुछ भी पूजा हो। मैं बुद्धिज़्म फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं अपनी बुद्धिज़्म चैंटिंग करती हूँ रोज़ सुबह, जो कि मुझे पूरी एनर्जी देती है पूरा दिन प्रोटेक्टेड रहने के लिए और खुश रहने के लिए। So now I'm full of energy, बिल्कुल बहुत सारी एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी है। पेट पूजा की बारी है, तो चलिए किचन में चलते हैं। लता की रसोई में आज बन रहा है नाश्ता और खाना एक साथ। नाश्ते में है पोहा और लंच में है जीरा राइस। और इधर लगता है मुझे पोहा रेडी होने वाला है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चढ़ा दिया था। कैसी होती है एक हाउसवाइफ की सुबह सुबह की भाग, और लता की किचन में यही हो रहा है। खाना बना के खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। अपने हाथ से कुछ भी अपने घर वालों के लिए करती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है। एक अलग ही प्लेजर है इसका। और ये भी है कि मैं काफ़ी लकी हूँ, इसके बदले में ये लोग भी मेरे लिए बहुत करते हैं। चलिए भाई, डब्बा वब्बा तैयार हो गया, लेकिन आपके
आपके डब्बे में क्या है। ये है कुरमुरा। ये मेरी कॉफी में अपनी ब्लैक कॉफी खुद बना के आजकल पीती हूँ। ये थोड़े बिस्किट्स हैं, ये सौंफ है। और हाँ, एक चीज़ मुझे मीठा बहुत पसंद है। खाने के बाद जब तक थोड़ा सा मीठा नहीं मिले तो मुझे तसल्ली नहीं होती। उसके लिए ये है गुड़। गुड़ खाने के भी अपने बहुत से फायदे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कोई अच्छी, टेस्टी और हेल्दी चीज़ें हैं सब इंक्लूड करूँ। दूसरा, इससे भी बड़ा आइस बॉक्स है जो संजीव जी लेके आते हैं। खाना हम दोनों साथ में खाते हैं ना शूटिंग में, इसलिए। अब मिलते हैं लता की हैप्पी फैमिली से, जिनमें उनके पतिदेव है, उनका बेटा आरव है और उनकी सासू माँ है। रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और हमारे रूम में कभी ये बन जाते हैं, कभी काम बन जाती हूँ, कभी मैं की रहती हूँ, ये कहा रहते हैं, तो हम अपने रोल्स एक्सचेंज करते रहते हैं बहुत बार। बिल्कुल वैसे ही हूँ जो इन्होंने सोचा था, और टू एन सर्टेन एक्सटेंट ये भी बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने सोचा था। यहाँ तक कि कभी कभी मैं इरिटेट हो जाता हूँ कि इतनी क्या ज़रूरत है परफेक्शन की, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। मतलब इनको शूटिंग पे भी टाइम पे पहुँचना है, इनको आरव के पास भी टाइम पे पहुँचना है, इनको खाना भी टाइम पे खाना है, इनको अपनी एक्सरसाइज भी टाइम पे करनी है, इनको प्रेयर भी टाइम पे करनी है, कॉफ़ी के टाइम में भी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, 4 का 4 सवा 4 भी नहीं चलता, नहीं तो सिर में दर्द होने लगता है। तो हर चीज़ ऐसे टाइम टू टाइम चलती है, लाइक अ क्लॉक। इधर उधर हो जाती है चीज़ें, तो थोड़ा कभी कभी मैं बॉदर भी होने लगती हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। ये चीज़ शायद मुझे अपने नेचर में बदलनी है कि थोड़ा इधर उधर चलता है, लेकिन हाँ, मुझे एकदम थोड़ा हाइपर हो जाती हूँ मैं उन चीज़ों को लेकर। तो आपस में बडीज़ है ना, दोनों फ्रेंड्स है, तो ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे हैंडल कम होता है, पर पापा से हैंडल ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। कहना भी मान लेता है पापा का। लता बड़ी लकी है क्योंकि उनके ऑन स्क्रीन पति ही उनकी रियल लाइफ पति है। जी हाँ, पर्दे की विशंबर माहेश्वरी और राजेश्वरी रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है। यानी लता और संजीव की जोड़ी सीरियल ने बना दी थी, लेकिन सीरियल के सेट पर बनी ये जोड़ी रियल लाइफ में बड़ी संस्कारी है। और इसे और भी मजेदार बनाता है इन दोनों का बेटा आरव। इनको बताते नहीं कि हम वही कर रहे हैं जो आप करती हैं या जो आप सिखाती हैं, जो आपको आता है। वैसे पर्दे पर भी लता की एक प्यारी सी सासू माँ है, लेकिन रियल लाइफ में भी उनकी सासू माँ अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती है। ज्यादा मानती हूँ क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, एंड वो मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कोई अपने मम्मी को करता है। परिवार के साथ टाइम बिताकर अब लता तैयार है शूटिंग पर निकलने के लिए, लेकिन एक खास चीज को ले जाना वो बिल्कुल नहीं भूलती। मेरी फेवरेट चीज़ मेरा किंडल, जो कि मैं शूटिंग में खाली टाइम में आराम से पढ़ सकती हूँ, मेरा बर्थडे गिफ्ट। लता रहती है मलाड और इनका सेट है मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में, और रास्ते में मिलता है बहुत सारा ट्रैफिक, लेकिन लता अपनी गाड़ी खुद चलाती है और ट्रैफिक को चीरते हुए वक्त का पूरा फायदा उठाते हुए तय करती है पूरे 1 घंटे का सफर। और इस दौरान लता ने अपनी लाइफ के कुछ राज शेयर किए। ट्रैफिक का सामना करते करते सास बहू और बेटिया के साथ हम लता के साथ पहुंचे ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, और सीधा पहुंचे लता के मेकअप रूम में, जहां पर हमें मिली उनकी बहुरानी वर्षा। अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपने मेकअप रूम में, अपनी बहू रानी और अपनी फ्रेंड के पास, वर्षा या पूजा। बस ये थोड़ी मेरी मदद भी कर देती है कई बार। अगर इसने पहले सीन पढ़ लिया होता है तो मुझे पढ़ के सुना देती है। कि जब भी कुछ खाना होता है वो चाहता है उससे पहले पूछते हैं, अच्छा ये इसमें कितनी कैलोरीज होंगी। वैसे लता को पता नहीं था कि उनके साथ साथ एक सरप्राइज भी उनके साथ आया था। वो तो अपने पति संजीव और बेटे आरव को घर पर छुड़ाई थी, लेकिन सास बहू और बेटिया के लिए उनके बेटे और पति ने उन्हें दिया सरप्राइज। ये कैसे आ गया? फर्स्ट टाइम शूटिंग में बाबू सी मम्मा इज गेटिंग रेडी। ये फर्स्ट टाइम आया शूटिंग में आज। कैसे है आशा भी है साथ? शोना इस सरप्राइज के बाद उन्हें मिला कॉल टाइम और वो बन गई लता सभरवाल सेठ से राजश्री माहेश्वरी। यानी
आरव सेठ की मम्मी से वो बन गई अक्षरा की मम्मी। लेकिन इस रूप में धरने के लिए उन्हें करना पड़ता है एक लंबा चौड़ा मेकअप। भाई वो मारवाड़ी परिवार की बहुरानी जो है, इसलिए गेटअप तो अलग है ही। तैयार श्यार होकर अब वो तैयार है माहेश्वरी परिवार की बड़ी बहू बनकर। लखनऊ की रहने वाली लता ने अपना करियर दूरदर्शन के सीरियल से किया था, लेकिन उनकी जिंदगी का बड़ा मकाम तब आया जब उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ने लॉन्च किया फिल्म विवाह में। विवाह मेरे करियर का नो डाउट ये मूवी टर्निंग पॉइंट था। उसके पहले भी अच्छे कैरेक्टर्स किए थे टेलीविजन पे, उसके बाद भी करियर, लेकिन वहाँ से जो है एक अच्छा पिकअप मिल गया था। और अभी गॉड्स ग्रेस उन्होंने मुझे फिर से प्रेम रतन धन पायो के लिए बुलाया, जिसके लिए हमेशा मैं थैंक्स करती हूँ राजश्री फिल्म्स का। विवाह के बाद लता ने कई सीरियल्स किए, लेकिन सबसे चर्चित रहा ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो पिछले 7 सालों से अभी भी चला जा रहा है। और इस सीरियल ने लता को सब कुछ दिया। यहाँ आई और आज एक माँ बन चुकी हूँ रियल लाइफ में भी। तो यहीं पर मेरी ज़िंदगी ने बहुत से जो है वो ज़िंदगी के बहुत से अहम रिश्ते जुड़े। मेरी शादी हुई, मेरा बेबी हुआ, और अब मतलब एक कुंवारी लड़की से माँ बनने तक का सफ़र सच में और सीरियल में दोनों में ही तय कर लिया मैंने। और इस तरह खत्म हुआ लता सबारवाल सेठ के साथ हमारा डे आउट। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खास भी महसूस हो रहा है कि ये सब चीज़ें तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन हाँ, आज अपने दर्शकों से शेयर करने का भी एक मौका मिल गया कि मैं भी आप ही की तरह घर में सुबह के टाइम भाग दौड़ करती हूँ। क्योंकि लता को करनी है लंबी शूटिंग, इसलिए हमने उन्हें कहा अलविदा। तो उम्मीद है टीवी की इस ऑन स्क्रीन मम्मी की रियल लाइफ लाइफ देखकर आपको पता चला होगा कि ये भी हमारे और आपकी तरह एक आम गृहिणी है, जिनकी वही दिक्कतें हैं जो हम और आप झेलते हैं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।